तो वहीं राहुल गांधी की राजस्थान में जनसभा होने वाली है। आज 3 जिलों में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे धौलपुर के राजाखेड़ा पहुंचेंगे वो। उसके बाद 1:30 बजे भरतपुर के नदबई में आम सभा है, जनसभा है, जिसे संबोधित करेंगे। उसके बाद तीसरी जो सभा है दोपहर 3 बजे गंगापुर सिटी में आम सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो 3 जगहों पर राहुल गांधी की जनसभा है, 12, 1:30 बजे और उसके बाद 3 बजे। धौलपुर में कितने वोटर्स हैं वो भी आप जान लीजिए। 4 लाख से ज्यादा पुरुष हैं, तो वहीं महिलाएं भी लगभग बराबरी पर हैं। रामकेश मीणा वर्सेस मानसिंह गुर्जर का मुकाबला। और इसके अलावा नदबई की बात करें, जोगिंदर अवाना कांग्रेस के तो जगत सिंह बीजेपी के। धौलपुर के 4,71,850 वोटर है, तो वहीं 4,05,000 यहां पर महिला वोटर हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि इससे पहले आपने बताया था कि कांग्रेस को यहां पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से मिल रही, यही वजह है कि दिग्गजों के यहां दौरे फिक्स किए गए हैं। लग रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी यहां पर मुखर नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुद्दे बड़े उठाए जा रहे हैं, किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी यहां चुनौती वाली सीटों पर उतर रही है प्रचार प्रसार के लिए? कई जगह पर ये सीटें हैं जो जातीय समीकरण यहाँ पर मोटे तौर पर प्रभावी होता है जी। और गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं भी असर कई सीटों पर नजर आया है। हो सकता है कि वो पहलू जो गारंटियों से जुड़े हैं उनके जरिए सीएम और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही। दूसरी ओर यहाँ पर दीपिका भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट चयन किया जी असर है। एक तो धौलपुर के अंदर गिरिराज सिंह मलिंगा जी वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके। उनमें से राजाखेड़ा की सीट पर असर पड़ रहा है। राजाखेड़ा की सीट के जो समीकरण है प्रभावित हुए हैं, कितना उसका नुकसान या लाभ तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, यही गिरिराज सिंह मलिंगा राहुल गांधी के साथ साथ चले थे भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अब गिरिराज सिंह मलिंगा धौलपुर के समीकरणों को बिगाड़ रहे हैं जी, कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ रहे हैं। और दूसरी ओर से जीता था जोगिंदर सिंह अवाना नदबई से, वो हाथी के सिंबल पर जीते और वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं। वहाँ कांग्रेस के अंदर जो प्रकार की आशंका है वो उनके साथ नजर आ रही है, तो वो कैसे उसको पार पाएंगे। और आपने बात की गंगापुर सिटी में भी रामकेश मीणा मोटे तौर पर कांग्रेस की, लेकिन वो भी पहले चुनाव बीएसपी से लड़ चुके हैं जी। और बीएसपी से गंगापुर से पहली बार वो चुनाव जीते थे और मानसिंह गुर्जर से मुकाबला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एसपी ने मीणा को उतार दिया है। कितने वोटों को नुकसान रामकेश मीणा को करेगा जी। ये MIM ओवैसी की पार्टी है, पार्टी से भी मीणा उम्मीदवार यहाँ पर है। हालांकि रामकेश मीणा बड़े नेता है, आदिवासी मीणा महासंघ के अध्यक्ष भी है और कहा जा सकता है सक्रिय रहे पूरे एरिया के अंदर और मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर भी 5 सालों में रहे। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह से पर अब कांग्रेस के टिकट पर मजबूती के साथ यहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। राहुल गांधी की पूरे दौरे से जी तौर पर नेता कोई आता कल नरेंद्र मोदी का जयपुर में जो रोड शो हुआ, एक मानसिक मनोवैज्ञानिक तो फायदा होता है वो बीजेपी के उम्मीदवारों को कल हुआ। राहुल गांधी के दौरे से कितना लाभ कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वहां पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो एक मोटिवेट होता है, जोश बढ़ता है और वो वैसे समर्पण भाव से अपनी पार्टी के लिए लगता है। राहुल गांधी के दौरे से का फिजा है वो बदलेगी वहां पर। अभी तक तो मुझे जो लगता है कि वहाँ तीनों ही सीटों पर जी वहाँ कांटे का मुकाबला है, चाहे राजाखेड़ा की सीट हो, चाहे आपके गंगापुर सिटी हो, चाहे
नदबई की सीटों। तो बिल्कुल। वैसे भी इन सीटों पर मुकाबला रहता है, लेकिन राजाखेड़ा पर प्रद्युम्न सिंह और उनके परिवार का प्रभाव रहा है। और उस प्रभाव के कारण ही राजाखेड़ा सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। बिल्कुल। जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं रहते, इसके बावजूद भी प्रद्युम्न सिंह या रोहित बोरा ने चुनाव परिवार जीतता है। बिल्कुल योगेश जी, चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौती को किस तरीके से कांग्रेस पार पाती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।